नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। LIC कस्टमर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर आप LIC के शेयर में आपने निवेश किया तो आपके लिए भी अच्छी खबर है। LIC ने जहां एक और लैप्स हो चुकी पॉलिसी के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, वहीं LIC का शेयर भी थोड़ा थोड़ा भागना शुरू हो चुका है। मतलब अभी जो शेयर मार्केट में LIC के शेयर का भाव है वो 697 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। पिछले महीने की तुलना में ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब आगे चल रहा है। तो ये LIC के निवेशकों और LIC के पॉलिसी होल्डर्स दोनों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। देवेंद्र जी, LIC ने आज क्या अनाउंस किया अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए? क्या अच्छी खबर है, आप बताइए। जिन लोगों की पॉलिसी पहले लैप्स हो चुकी थी, वो लोग उसको ना एक रिवाइव करा सकते हैं, उसको फिर से चालू करा सकते हैं। एक अच्छा। सीमा के अंदर जो थी, उस पर कंपनी ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। अच्छा। जो अक्टूबर तक चलेगा। और उसमें क्या है कि जो पेनल्टी जो होती है, जो शुल्क होता है, वो फीस उसमें ये रियायत दे रही है कंपनी। और आप आइए और विशेष अपने ऑफिस में जाइए और विशेष के कैंप भी लगाए जाएंगे, आप उसको दोबारा से चालू करा सकते हैं। तो जिन लोगों की पॉलिसी काफ़ी पहले से पैसे की वजह से, जैसे कोविड आया था, उनकी आय टूट गई थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो उन लोगों को मौका है ये कि जाएं आप उनके पास में जो पैसा है पुराना और प्रीमियम वो जमा कीजिए। उसमें बहुत सारे शुल्क और पेनल्टी में छूट मिलेगी, आपकी पॉलिसी चालू हो फिर से जाएगी। चालू हो जाएगी। तो मतलब जो पॉलिसी लैप्स हो गई हैं, जो लोग कोविड की वजह से या जिनकी नौकरी चली गई थी, वो जो प्रीमियम नहीं भर पाए हैं, उसकी वजह से जो पॉलिसी लैप्स हो गई थी, उनको दोबारा रिवाइव या उनको दोबारा फिर से चालू करने की सुविधा जो है LIC देने जा रही है। सर, मैं ये जानना चाहता था कि ये जो पॉलिसी है वो लैप्स कैसे हो जाती है? मतलब कब हम मानेंगे कि हम कितने प्रीमियम नहीं दे पाए जो हमारी पॉलिसी लैप्स हो देखो, गई है? जब हम कोई भी बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके लिए हमें उसका प्रीमियम चुकाने के लिए 2-3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहले हम सालाना दे सकते हैं आमतौर पर, और दूसरी तरफ छमाही, 30 तिमाही और एक मंथली का भी ऑप्शन होता है। तो जो हम ना मंथली में 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है प्रीमियम। जैसे किसी को 1 तारीख को करना है उसका प्रीमियम जमा, तो 15 दिन आगे तक कर सकता है, उस पर कोई पेनल्टी या शुल्क नहीं लगेगा उसमें। और ऐसे अगर आपकी छमाही तिमाही इस तरह का है आपका सालाना प्रीमियम का, तो उसमें 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। अच्छा। मतलब अगले 1 महीने का तक जो लोग अगले 1 महीने में पॉलिसी जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें हमने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया, तो वो हमारी पॉलिसी पे लैप्स मानी जाती है। अच्छा, तो अभी मतलब अगर एक प्रीमियम नहीं भरा तो लैप्स हो जाएगी? हाँ, ज्यादा प्रीमियम? नहीं, कोई भी एक प्रीमियम 30 दिन तक प्रीमियम होता है तो आपको वो लैप्स हो जाएगी। उसके दौरान अगर किसी की जैसे बीमा कवर होता है, कोई एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या कहीं और किसी से हो जाती है, तो फिर वो प्रीमियम का दावा नहीं कर सकते उसमें, वो अच्छा, कंपनी मतलब से जा लैप्स सकते। जो आपकी पॉलिसी है, अगर वो उसका एक्टिव हाँ, होना जरूरी है। जरूरी है। अगर एक्टिव वो अगर इनएक्टिव है और इस दौरान कोई दुर्घटना हादसा या हो जाता है तो उसका उसका मुआवजा नहीं बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिले, नहीं तो मिलेगा। इसलिए पॉलिसी को एक्टिव रखना जरूरी है। और ग्रेस, जैसे सर ने बताया, जो आपकी प्रीमियम डेट है उसका जो आपका ग्रेस पीरियड है, उसके बाद भी अगर अपनी प्रीमियम को नहीं भरते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो सर, ये तो हो गया लैप्स के बारे में कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स है आप उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन किन लोगों को ये पॉलिसी रिवाइव, मतलब फिर से रिवाइव करना चाहिए? सभी के लिए जरूरी है या इसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं? देखिए, इसमें कई चीज़ें होती हैं। पहले हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इसमें ना हमें अब इसमें अपना नफ़ा नुकसान देखना चाहिए। जैसे आजकल क्या देखा होगा कि वो बहुत सारी बेरोजगारी, बहुत सारे बीमा एजेंट बन गए, तमाम कंपनियों के, LIC के भी। मतलब हर साल लाखों नए एजेंट जुड़ के आते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों में, यार दोस्तों में ही प्रेशर बनाते हैं कि बीमा बेचने के लिए। और कई लोग ना संबंधों की दुहाई दे के वो ले भी लेते हैं। तो उन्हें जब बाद में चलता है कि यारी दोस्ती में ले तो लिया रिश्तेदारी के दबाव में, बाद में पता चलता है कि वो पॉलिसी उनके किसी काम की भी नहीं है और प्रीमियम उसका ज़्यादा जा रहा है, तो लोग उस तरह की पॉलिसी को बंद करा देते हैं, कई बार पैसे नहीं। तो इस तरह की पॉलिसी है कि आपको जो बोझ है, जो आपके काम की नहीं है, 1-2 प्रीमियम गया है, तो मुझे नहीं लगता कि 20 साल तक, 25 साल तक ऐसी पॉलिसी चलाने में कोई फायदा है या समझदारी है। तो उसका फायदा ये है कि आप उसको सरेंडर करा दीजिए, जो आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है वो ले लीजिए। सरेंडर वैल्यू में जब आपने 1 या 2-3 साल का है तो उसमें कमीशन कट जाता है, मेंटेनेंस चार्ज ले लेते हो, आपको बीमा कवर का पैसा लग जाता है। तो वो करीब, जैसे अगर आपका 100 रुपये जा रहे हैं तो 20-25% की करीब सरेंडर वैल्यू मिल जाती है आमतौर पर। तो उसमें भलाई है। अगर आपकी पॉलिसी जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल चल गई है तो उसको लैप्स कराने में कोई फायदा नहीं है। सरेंडर बड़ा पैसा सरेंडर वैल्यू में। और दूसरी बात, वो बीमा कवर जैसे अगर किसी ने 30 साल की एज में पॉलिसी ली है और 10 साल चला ली, 40 साल की एज हो जाएगी, तो जो 30 साल की उम्र में जिसने बीमा कवर लिया होगा वो सस्ता मिलता है कम के हिसाब से, और बड़ी एज में जाकर बीमा कवर महंगा मिलता है।
तो ऐसी पॉलिसी को हमें रिन्यू करा देना चाहिए। लेकिन LIC ने जो नई योजना जो लॉन्च किया है, ये जो अभियान जो शुरू किया कैंपेन, इसमें 5 साल तक का अगर आपका 5 साल पहले प्रीमियम टूटा हुआ है तब तक की पॉलिसी ये रिन्यू होगी। हो सकती है। मतलब अगर आपने अपना लास्ट प्रीमियम जो भरा था उसके अगले 5 साल तक आपने कोई प्रीमियम नहीं भरा है तो वो वाली पॉलिसियां अब आप रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो पेनल्टी लगनी है उस पर शायद माफी है। हाँ, उसमें माफी, थोड़ा बहुत फीस चार्ज लेके उसको रिवाइव कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी खबर है कि अगर आप भी अपनी पॉलिसी रिवाइव करवाना चाहते हैं तो इस स्कीम का जरूर फायदा उठाएं। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये जानना चाहते थे कि आपने जैसे बताया कि लोग अपने रिश्ते का या अपनी दोस्ती का हवाला देके जो पॉलिसियां बेचते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए हम क्या मतलब तरीका अपनाएं और पॉलिसी लेते समय किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, देखिए, इसमें 2-3 ऑप्शन है। जैसे आपका कोई रिश्तेदारी है, कोई बहुत करीबी दोस्त भी होते हैं, वो आपको आएंगे, भाई आप इनके लिए पॉलिसी ले लो, तो उनसे पहली बार में मना मत करो। ठीक है भाई, हमें अपना प्रपोजल दे दो, कौन सी पॉलिसी दे रहे हैं, कोई बीमा कौन सा आपका प्लान है, किस तरह का फायदे का, किस नहीं है, आप वो ले लीजिए। आप फिर उसकी अध्ययन कीजिए और आपको देखो कि आपको बाकी आपको ज़रूरत है क्या उसकी, ये करिए। आपकी ज़रूरत नहीं है तो साफ बोल दो, भाई मुझे जच नहीं रहा है मामला आपका, मेरे काम का नहीं है, आगे कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको ही पास ही आऊँगा या कोई मेरा और भी लेकर आपके पास आऊँ, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से बीमा कवर में। आमतौर पर लोग कहेंगे जी आपको इतना बीमा कवर मिल जाएगा। आपने आमतौर पर लोग लेते हैं, भाई मैं टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का ले रखा है तो मैं 2 लाख रुपए के कवर के लिए मैं 20,000 रुपये का प्रीमियम क्यों दूंगा? तो उनको पहली बात तो ये बताइए। और दूसरी बात ये कि कभी ना एक अगर आप ले भी रहे हैं इस तरह की, तो पहले आप जिस एजेंट से लिया है तो आप चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप किसी दूसरे तीसरे से जब करो, उसका रिव्यू करो कि भाई ये पॉलिसी मुझे एंडोमेंट प्लान दे रहा है, मनी बैक दे रहा है, मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कितनी साल का लेना चाहिए, या यूलिप है। तो ये यूलिप वाले में ये आजकल बीमा एजेंट के यही हर कोई यही करता है कि जिसमें ज़्यादा कमीशन होता है वो आपको वही पॉलिसी बेचने का प्रयास करता है। तो जैसे टर्म इंश्योरेंस, कभी कोई भी अपने एजेंट आपके पास आज तक नहीं आया होगा कि आप टर्म प्लान खरीद कर लिए, क्योंकि उसमें कमीशन बहुत नाम मात्र का है। तो इसीलिए आप सबसे पहले उसकी बात सुनो तसल्ली से, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो, और जो वो प्लान बेचने की कह रहा है उसका रिव्यू करो, और जब होगा तो आप सीधे बोलो, क्योंकि अचानक आपको भी जोर पड़ेगा मना करने में, क्योंकि संबंध आदमी नहीं तोड़ना चाहता है। बाद में कह दो भैया ये मेरे काम का नहीं है, जब कभी मैं भविष्य में कोई पॉलिसी खरीदूंगा तो मैं आपसे ही खरीदूंगा। सर, मैं अभी खबर पढ़ रहा था LIC की जो स्कीम है, इसमें बोला गया है कि जो नॉन यूलिप पॉलिसियां हैं उन्हीं को रिव्यू कर रहे हैं। हाँ। यूलिप पॉलिसियां वो उनको यूलिप नहीं, यूलिप तो ये यूलिप और नॉन यूलिप पॉलिसीज में क्या अंतर है? देखिए, एक 2 तरह की बीमा पॉलिसी होती है, एक तो यूलिप और नॉन यूलिप। जो यूलिप जो पॉलिसी होती है तो इसमें जो हम पैसा जमा करते हैं ये होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इसमें से हमें बीमा कवर मिलता है, और यूलिप का जो बाकी पैसा जो बचता है हमारे इंश्योरेंस के अलावा, जो पूरे स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। अच्छा, मतलब ये डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड? हाँ, ये स्टॉक मार्केट से या उससे जुड़ी योजनाओं में, जैसे म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, उससे जुड़ी योजनाओं में। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको बैलेंस प्लान लेना है, जैसे डेट फंड का लेना है, बैलेंस का लेना है, इक्विटी और डेट का मिक्सअप भी होता है इसमें। तो ये म्यूचुअल फंड में उसमें लगाया जाता है। अच्छा। तो ये उन कंपनियों के लिए यूलिप वाला है। तो यूलिप वाले की, क्योंकि यूनिट तो जैसे 3 साल पहले कोई पॉलिसी बंद हुई है तो अब हम उसकी प्रीमियम अब लेंगे तो 3 साल पहले की डेट वैल्यू को तो हमें यूनिट मिलेगी नहीं, वो तो बहुत ऊपर नीचे हो गई। ये जो हमारी ट्रेडिशनल प्लान, जिन्हें परंपरागत योजनाएं बोलते हैं, जैसे मनी बैक हो गया या ट्रेडिशनल योजना हो गई, तो ये उनके लिए है ये, और इसीलिए उनको यूनिट को नहीं किया गया, वो संभव नहीं है। अच्छा। क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले कोई यूनिट होती है तो वो तो आप कैसे क्या करेंगे, बहुत बदल चुका है। ऐसी म्यूचुअल फंड की यूनिट भी उस हिसाब से काफी ऊपर हो चुकी हैं। तो ये यूलिप के लिए नहीं है, इसको ध्यान देने की बात है। जो बिना यूलिप वाली योजना है, मनी बैक और या अन्य जो ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान जो होते हैं, ये उनके लिए है। चलिए, अब आप भी जब कोई आपको पॉलिसी बेचे LIC के नाम पे या किसी और बीमा कंपनी के नाम पे, तो सबसे पहले जैसे सर ने बताया, आप उस पॉलिसी का अपने आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो पूरी बनती है, आपके लिए सुटेबल है या नहीं, इसका पहले पूरी तरह से अध्ययन करें। और कोई अगर आपका फाइनेंशियल प्लानर या सलाहकार है उससे ज़रूर सलाह लें, अपने जो आपके वित्तीय लक्ष्य उनको पूरा करने के लिए, और अपने फाइनेंशियल गोल्स को जो आपको पूरा करे वैसी ही पॉलिसी आप लें। और ऐसे ही वित्तीय मामलों से जुड़ी और खबरों को देखने के लिए आप हमें मनी 9 को फॉलो करें। हम ऐसे ही समय समय पर आपके लिए जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।